बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके सब ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 1.1 न्यू सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास न्यू सिलेबस न्यू बुक है और चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स और उसको क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, नेम द प्रॉपर्टी, कि हमने प्रॉपर्टी उनके नेम बताने, उनकी पहचान करनी प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये वाला सीखेंगे कि हमने प्रॉपर्टी की पहचान किस तरह करनी है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी -3, आगे सिंबल है लेस देन -1। अब ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल का देखें, सबसे पहले इसकी पहचान करें। ये वाला जो सिंबल है, इसका मुंह देखें, जो ये वाला जो सिंबल है, जिस तरफ ये ओपन है, ठीक है, इस तरफ इसका मुंह ओपन है, तो ये वाली साइड बड़ी होगी यानी कि ग्रेटर देन, और इस तरफ मुंह इसका क्लोज है यानी कि बंद है। जो क्लोज चीज होती है, बंद है, वो यानी कि छोटी चीज है, यानी कि लेस देन है। ठीक है, स्मॉलर देन, लेस देन। जो चीज खुली हो, जिस तरह मुंह ओपन है वो ग्रेटर देन, और जिस तरह मुंह क्लोज हो वो स्मॉलर देन यानी कि लेस देन। ठीक है, बड़ा है, जिस तरह मुंह ओपन है वो बड़ी साइड है, जिस तरह मुंह बंद है उस तरह छोटी है। तो इसलिए वो कह रहा है -3 छोटा है -1 से, क्योंकि -1 की तरफ उसका मुंह ओपन है, इसलिए -1 बड़ा है, जिस तरह मुंह क्लोज है वो छोटी है। फिर वो कह रहा है कि जब इसको सोल्व किया तो इधर 0 आ रहा है, यानी कि 3 0 हो जाता है। फिर 3 जब यहाँ पर छोटा था तो इधर भी छोटा होगा। फिर वो कह रहा है कि जो 1 था इसको सोल्व किया तो ये 2 हो गया। ठीक है, वो फिर भी बड़ा है, 1 इधर बड़ा था, 2 भी बड़ा है। तो किस तरह आता है वो, सबसे पहले देखें कि -3 और -1 ये बड़ा और छोटा कैसे है। ये हमारे पास लाइन है, अगर यहाँ पर हम नंबर लगाए 0 1 2 3, -1 -2 -3। अब यहां पर देखें, सबसे पहले 0 ये वाला उसके करीब -1 ज्यादा करीब है, और जो -3 वो थोड़ा सा ज्यादा फासले पर है। यानी कि कहने का बात मतलब ये है कि जो 0 के ज्यादा करीब होगा ना, माइनस से की तरफ से, माइनस वाले देखिए, क्योंकि हमारे माइनस की तरफ से बात हो रही है। अब यहाँ पर जो 0 के ज्यादा करीब होगा नंबर माइनस में, वो बड़ा आता है, और जो ज्यादा फासले पर है वो छोटा आता है। तो इसलिए ये वाला जो -1 है ये 0 के ज्यादा करीब है, इसलिए ये बड़ा है। इसी तरह जो -3 है वो ज्यादा फासले पर है, वो इसलिए छोटा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये वाला आंसर प्रूव करते हैं किस तरह का। तो देखिए -3 और -1, अगर ये वाला जो 3 है हमारे पास, इधर भी मैं +3 करवा लेता हूं और इधर भी मैं +3 करवा लेता हूं। अब ये वाला प्लस का 3 और माइनस का 3 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, दोनों तरफ देखिए मैंने ऐड कर लिया, प्लस का 3 और इधर भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ। अब ये वाला प्लस का और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? कुछ ही नहीं, तो 0 हो जाता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी सिंबल जो था वैसे का वैसे आ गया। अब 3 प्लस का 1 माइनस का, तो 3 में से 1 माइनस के निकाल दिए, पीछे कितने रह गए? 2। तो देखो वही वाली चीज नहीं बन गई, 0 लेस देन 2। ठीक है, तो यानी कि 0 छोटा है, 2 बड़ा है। जिस तरह मुंह ओपन हो वो चीज बड़ी साइड होती है, जिस तरह मुंह क्लोज हो, बंद हो, वो छोटी साइड होती है। यानी कि जिस तरह मुंह खुला है वो ग्रेटर देन, जिस तरह मुंह क्लोज है वो स्मॉलर देन। अब देखिए, हमने इस प्रॉपर्टी में किया गया था, प्लस का 3 ऐड किया था, दोनों तरफ देखिए 3 ऐड किया था, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नेम है एडेटिव प्रॉपर्टी। एडेटिव का मतलब होता है प्लस, जमा करना। ठीक है, ऐड कर देना, तो दोनों तरफ हमने प्लस किया था, इसलिए ये एडेटिव, एडेटिव यानी कि प्लस कर देना, जमा। दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाए, यहां पर देखें इफ वो कह रहा है a लेस देन b, यानी कि जिस तरह मुंह क्लोज है वो छोटा है और b की तरफ मुंह ओपन है वो b बड़ा है। वो कह रहा है a छोटा है, b बड़ा है। ठीक है, देन 1/a। फिर वो कह रहा है कि जब यहाँ पर 1/a आ जाता है, और जो a वाली साइड है, इधर a वाली साइड छोटी है, इधर जब इसको सोल्व करता है वो a वाली साइड बड़ी हो जाती है। ठीक है, और इधर 1/b छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज समझे कि ये 1/a का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे ये वाली चीज है a, तो इसका मैंने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उल्ट करना है। तो देखिए ये वाला a था, a का a के ओवर के नीचे कुछ ना तो 1 होता है, a था, a के ओवर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/a, यानी कि नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो ये रेसिप्रोकल बन जाती है चीज। ठीक है, तो a का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/a। ठीक है, 1/a। इसी तरह b का 1/b होगा। अब हम इसको सोल्व करके ये प्रूव करते हैं कि ये वाला किस तरह आता है। तो देखिए a हमारे पास जो था और इधर b है, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 6 है। a को हमने नाम a की जगह पर वैल्यू 4 पुट की है, b की जगह पर 6 है। तो अब देखिए 4
और 6, मैं दोनों को -2 से डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है, -2 से। अब 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2, वो वाला 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और साथ में माइनस था ये वाला, तो माइनस आ गया। अब इसी तरह 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, बी का आंसर क्या आ गया 3 और साथ में इधर माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि फिर ये वाला जो 2 है ये बड़ा आ जाता है, बी छोटा आ जाता है। यहाँ पर वो कह रहा था, यहाँ पर जो चीज थी ए छोटा था बी से, क्यों, क्योंकि जो 4 होता है वो छोटा था, 6 बड़ा था। जब हमने इसको सोल्व किया तो देखें ये वाला जो ए आ रहा है, ए का आंसर -2 बड़ा है और -3 छोटा है, क्योंकि जिस तरह मुंह ओपन वो बड़ी चीज होती है, जिस तरह मुंह क्लोज हो बंद हो वो छोटी होती है, ठीक है। तो बड़ा छोटा कैसे, आप देखिए ये वाले, फिर मैंने नंबर लाइन लगाई हुई है, तो यहाँ पर देखें जो ये वाला 2 है माइनस का 2, अब माइनस का 2 ज्यादा करीब है 0 के माइनस का 3 करीब है 0 के, यानी कि माइनस का 2 पहले आ रहा है, जो माइनस का 2 ज्यादा करीब है 0 के, और जो माइनस का 3 वो ज्यादा दूर है, ठीक है। पहले नंबर -2 आता है, यानी कि जो ज्यादा करीब है, करीब कौन सा है 2, यहाँ पर से यहाँ तक 2 का फासला है, और अगर हम 3 का देखें तो वो ज्यादा फासला है, यानी कि जो कम फासला होगा वो बड़ा नंबर होता है, यानी कि 2 बड़ा है और -3 छोटा है, तो ये वाली चीज प्रूव होगी। अब फिर हमने ये भी देखना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल कैसे जी, जो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वो बताया था, यानी कि ए है तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, क्योंकि जिसके ओवर के नीचे कुछ ना तो 1 होता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, यानी कि उल्टा मिल कर लो तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, इफ। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या करा है, इफ ए छोटा है यानी कि लेस देन बी बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन ए लेस देन बी से, या बी ग्रेटर देन ए से, जो जिस तरह वो ओपन है वो बड़ी साइड, जिस तरह वो क्लोज है वो छोटी साइड है। फिर वो कहता है देन, यहाँ पर ए छोटा था, देन फिर वो कह रहा है ए के साथ उसने कोई नंबर ऐड कर दिया है, जहाँ पर देखिए ऐड किया हुआ ना, प्लस किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है फिर जब हमने नंबर ऐड कर दिया फिर भी वो चीज छोटी, ए वाली साइड फिर छोटी आ रही है, और बी के जो नंबर ए के साथ ऐड करना वही बी के साथ करना है, तो इसलिए बी फिर बड़ा आ रहा है। तो अगर हम देखें ये बिल्कुल सिंपल सी आसान सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए ए हमारे पास था 4 और बी हमारे पास था 6, ठीक है। अब यहाँ पर ए के साथ मैं 2 ऐड करता हूँ तो बी के साथ भी मैं 2 ही ऐड करूंगा। वो कह रहा है कि जब ए के साथ सी किया है तो इधर भी सी करना चाहिए आपको, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने 2 2 ऐड कर दिया। अब 2 इधर ऐड किया, 4 और 2 कितना जगह 6 ऐड किया तो जमा कर लिया। अब इधर 6 और 2 कितना जगह 8, यानी कि प्लस कर लिया हमने, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये वाली साइड जब हमने ऐड किया फिर भी ये छोटी छोटी है, क्योंकि जो नंबर इधर ऐड करना वही इधर करना है, क्योंकि जब हमने पहले देखा था 4 छोटा था 6 बड़ा था, इसलिए। तो अब देखो हमने इसमें क्या किया है, ऐड किया नंबर, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी एडेटिव प्रॉपर्टी है। एडेटिव का मतलब भी ऐड करना, जमा करना, प्लस करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास है 4 वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ, उसमें कह रहा है ए सी, यहाँ पर ए सी देखिए जिस तरह क्लोज है वो छोटी साइड होती है, ए सी लेस देन बी सी से, यानी कि बी सी से, क्यों, क्योंकि बी सी बड़ा है, जिस उस तरह मुंह ओपन है, यानी कि बी सी हम इस तरह भी कर सकते हैं, बी सी ग्रेटर देन ए सी से, यानी कि ए सी छोटा है। आगे करें एंड और, फिर वो कह रहा है कि सी वो ग्रेटर देन है 0 से। वो कह रहा है कि आप लोग इसको सोल्व करें, जब सोल्व करना है ना तो वो आंसर ये वाला आना चाहिए, लेकिन जब सोल्व करना है जो नंबर सी है ना, सी वो जो नंबर लेना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपने जिस नंबर से यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना वो नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। देखें 0 की तरफ मुंह क्लोज है इसलिए 0 छोटा है, सी की तरफ मुंह ओपन है इसलिए सी बड़ा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर ये मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी ये ए सी है हमारे पास, ए सी आगे बी सी, ठीक है। जो सी नंबर है ना सी, वो कह रहा है कि वो 0 से बढ़ाना चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे करूं, यहाँ पर आंसर है ए लेस देन बी, यानी ए और बी है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि सी जो है इस तरफ है मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, ए और सी के दरमियान कोई लगता है नहीं, इस तरफ मल्टीप्लाई होते जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ए सी ए अकेला रह जाएगा, बी सी और सी, यानी कि सी और सी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा ए सी ए लेस देन बी। तो यानी कि वही वाली चीज आ गई जो उसने कहा था हमें प्रूव करने के लिए, हमें नंबर की कोई मिसाल नहीं देनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद आगे प्रॉपर्टी
अब देखो दोनों के साथ नंबर क्या हो रहा था, सी मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि दोनों तरफ सी इधर और ए और सी बी के साथ क्या हो रहा था, सी मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, उसमें वो क्या कह रहा है, ए सी लेस देन है बी सी से। ठीक है, जैसे पीछे वाली थी वैसे ही काम यहाँ पर है। ए सी छोटा है क्योंकि ए सी की तरह मुंह क्लोज है, छोटा है, जिस तरह मुंह क्लोज है वो छोटी साइड होती है। इसी तरह वो कह रहा है बी सी की तरह मुंह ओपन है, वो साइड बड़ी है। एंड और फिर वो कह रहा है जो सी हमने नंबर मल्टीप्लाई करवाया ना वो वाला अब छोटा नंबर है, यानी कि 0 से। अब जो हमने नंबर लेना है ना, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है, तो वो वाला नंबर माइनस में होना चाहिए, क्योंकि 0 से पीछे माइनस के नंबर आते हैं ना, आगे तो प्लस के होते हैं जमा के, तो पीछे की तरफ तो माइनस होते हैं, इसलिए हमें माइनस का नंबर लेना पड़ेगा। देन फिर वो कह रहा है कि जहाँ पर ए देखिए एक तरफ मुंह क्लोज है, यानी कि ए छोटा सा, फिर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम ए और बी वाली साइड ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं ए जो था हमारे पास 4 था, इसी तरह जो बी है वो हमारे पास 6 है, क्योंकि बी की तरफ मुंह ओपन है वो बड़ी साइड है, ए की तरफ यानी कि मुंह क्लोज है वो छोटा है। अब हमने जो नंबर सी वो करा, आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ना वो 0 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 देखिए सी की तरफ मुंह क्लोज है, यानी कि वो छोटी साइड है, जिस तरह मुंह ओपन है वो बड़ा आता है। तो ठीक है, 0 बड़ा है, तो जो नंबर लेना वो माइनस का लेना है। तो मैं माइनस का 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और माइनस के 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 4 दा 8 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 4 के साथ कोई लामत नहीं है, तो जहाँ पर कोई लामत ना हो वहाँ पर प्लस की होती है। प्लस माइनस माइनस होता है, आप सबको पता ही होगा, पीछे क्लास में पढ़ के आए होंगे 6 7 में 8 में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 दा 12 और 6 के साथ कोई लामत नहीं तो प्लस होती है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये वाले जो प्लस माइनस का रूल है ये तो आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो चीज है माइनस का 8 और माइनस का जो 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखें वही वाली चीज, वो कह रहा है ए बड़ा हो गया है। यहाँ पर उसने कहा था जब हमने इस प्रॉपर्टी को शुरू किया था ए वाली साइड छोटी थी, जब आंसर आएगा ए वाली साइड बड़ी होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ए वाली साइड बड़ी होगी। अगर हम बात करें नंबर लाइन पर, यहाँ पर मैंने नंबर 0 1 2 3, चलो -1 -2 -3 -4 -5 और आगे है जी हमारे पास अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैंने नंबर लाइन के ऊपर ना, लाइन के ऊपर कुछ नंबर लिखे हैं। अगर हम देखें 8 जो है वो ज्यादा करीब है 0 के, और आगे वाला जो 12 है वो ज्यादा फासले पर होगा। यहाँ पर जगह नहीं थी तो यहाँ पर वो आगे आएगा, यानी कि अगर हम देखें माइनस का 12 वो ज्यादा फासले पर होगा, क्योंकि जो 0 से 8 तक का फासला वो इतना है, और जो 0 से 12 का होगा वो आगे जाएगा, यानी कि ज्यादा। जो थोड़ा कम फासला होता है वो नंबर बड़ा होगा माइनस में, और जो ज्यादा फासले पर होगा वो छोटा नंबर होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी सोल्व होगी। उसके बाद आगे देखें प्रॉपर्टी नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, इधर ए बड़ा है बी से, यानी कि एक तरफ मुंह ओपन है, इसलिए ये वाले सिंबल का एक तरफ मुंह ओपन है इसलिए ए बड़ा है, और बी की तरफ मुंह क्लोज है इसलिए बी छोटा है। और यहाँ एक प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि जहाँ तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, ए बड़ा है बी से, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं आपस में। ठीक है, बी जितनी वैल्यू ए की है उतनी ही बी की, जितनी बी की होगी उतनी ही ए की है। फिर अगर कहता है ये नहीं तो और फिर ए छोटा हो सकता है बी बढ़ा सकता है, क्योंकि बी की तरफ मुंह ओपन है। ठीक है, अगर ए लेस देन बी, तो ये वाली जो 3 सिचुएशन होगी ना, जिसमें या तो ए बढ़ा सकता है या फिर दोनों ए बी बराबर हो सकते हैं, या फिर ए और बी ए छोटा सकता है बी से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है सोल्व।